जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको इसका अपडेट मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग जी कल संडे को यानी कि डेट जो है वो संगत जी जो ये संडे को जो ये 13वां श्राद्ध था, उसमें मैं संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी का ही बुलावा था संगत जी। गुरु जी कह रहे थे कि एक बार पितृपक्ष में बड़े मंदिर आ जा, तो मैं गई थी संगत जी, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ऐसे मुझे संगत जी गुरु जी दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि तेरे पितरों का दोष है तुझ पे। गुरुजी ने संगत जी मुझे काफ़ी उपाय बताए हैं। मुझे बोला है कि पीपल पे भी दिया जलाना है। मैंने काफ़ी प्रॉपरली संगत जी पूरे 15 दिन तो नहीं, लेकिन काफ़ी दिन मैंने संगत जी दीपक जलाया है। तुलसी के आगे भी मैं दीपक जलाती हूँ संगत जी। गाय को रोटी में गुड़ खिलाया, गुड़ खिलाती हूँ, और जैसे जैसे संगत जी गुरुजी ने बोला है मैंने काफ़ी हद तक संगत जी वैसे ही करने की कोशिश करी है। लेकिन कई चीज़ें हैं संगत जी जो गुरुपा मिस हो गई है मुझसे, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं जब भी गुरु जी के मंदिर में जाती हूँ तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि कुछ ना कुछ मुझे वहाँ से एक अच्छा और एक अलग सा अनुभव होगा। लेकिन संगत जी गुरु जी ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं। अगर गुरु जी के मंदिर में आप पहुँचे हैं तो ब्लेसिंग्स तो आपको 100% मिलती है, क्योंकि ये गुरु जी का ही बुलावा होता है कि आप उनके मंदिर तक पहुंचते हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के मंदिर में पहुंची तो जब मैं जहाँ से गुरु जी का मंदिर स्टार्ट होता है, जहाँ पे शिवलिंग दिखना शुरू होता है और वो रोप्स लगी हुई होती हैं और सब लोग चल रहे होते हैं, तो मैं भी चल रही थी। तो मैंने ना संगत जी अनारकली वाला सूट पहना हुआ था, जिसमें कि दोनों तरफ वो डोरी सी होती ना संगत जी, तो मेरी दोनों डोरियाँ खुली थी संगत जी। संगत जी, चलते चलते एकदम से क्या होता है कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते करते चल रही होती हूँ, और संगत जी क्या होता है कि मेरी जो डोरी है वो डंडी से अटकती है और वहाँ पे संगत जी फंस जाती है और वो टूट करके उस पे लग जाती है, बट मुझे नहीं पता चलता है और मैं अपनी ही धुन में बस संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करती हुई चल रही होती हूँ।
लेकिन मुझे कुछ लगता तो है कि किसी ने कुछ ऐसे खींचा है या कुछ ऐसे अचानक से मेरे दिमाग, मतलब ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल। पर संगत जी, पीछे मेरे एक आंटी जी आ रहे थे। उन्होंने बोला, आंटी जी, आंटी जी। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो कहते, आंटी जी आपकी ना एक डोरी टूट करके ना उस जो कि खंबा लगा हुआ होता है ना, उसमें अटक गई है। तो मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, लगता है गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ले लिया है, तो कोई बात नहीं आंटी जी। और संगत जी, मैं मंदिर में चली गई। तो मैंने जोड़ा घर में अपने जोड़े उतारे और संगत जी फिर अंदर से जल प्रसाद लेते हुए जब बाहर आते हैं, तो बाहर आते समय जिस खम्बे से मेरा वो डोरी टकराई थी, मेरा ध्यान वहीं था कि मैं देखती हूँ कि मेरी डोरी कहाँ पे अटकी हुई है। तो संगत जी, मैं वहाँ पे आई तो संगत जी मुझे अपनी डोरी वहाँ पे नहीं मिली। मैंने बार बार मैं गुरुजी का नाम लेते हुए अंदर चली गई कि गुरुजी, आज आपने मेरा सच में कोई ना कोई कष्ट अपने पास ले लिया है। क्योंकि मेरे साथ संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ याद रखने वाली बात होती ही है। और मैं चलने से पहले हमेशा बोलती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा कुछ ना कुछ मुझे ऐसा यादगार यहाँ से ज़रूर मेरे साथ रखना। तो मैं फिर अंदर जाती हूँ। तो संगत जी, ये 13वां नहीं, मतलब 14वां श्राद्ध था। तो संडे था संगत जी। तो संडे था और आज मतलब संगत तो ज़्यादा थी। गुरुजी का अंदर मंदिर बंद था और जहाँ पर मंदिर के बाहर जो बरांडा है, वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। सभी जा रहे थे वहाँ पे गुरुजी का संगत जी वहाँ पे गुरुजी को प्रणाम करते हुए आगे निकल रहे थे। मैंने भी गुरुजी से अरदास करी संगत जी। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी, मेरे घर की नेगेटिविटी सारी दूर कर दीजिए, जो मेरे घर में पितृदोष है उसे भी दूर कर दीजिए और मेरे घर में सुख शांति बना करके रखिए। ऐसा कहती हूँ संगत जी, और फिर मैं मतलब गुरुजी के सामने से निकली और फिर रास्ते में हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद पीते पीते, क्योंकि बैठना नहीं था संगत जी, चाय प्रसाद पीते पीते हम लंगर हॉल की तरफ गए। और लंगर हॉल में संगत जी एक लंगर हॉल में ना लड्डू प्रसाद और एक समोसा प्रसाद मिला। तो अंकल जी कह रहे थे कि चलो चलो, लेकिन संगत जी मैं बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाने से जो तसल्ली मिलती है ना, वो बाहर आके नहीं मिलती है। मैंने वहाँ पे आके आराम से बैठ कर के लड्डू प्रसाद खाया, समोसा प्रसाद खाया और फिर वापसी के लिए संगत जी बाहर की तरफ निकल पड़े। फिर मैंने अंकल जी को बोला कि अंकल जी, मैं एक प्रसाद मुझे घर के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक ब्रेड पकोड़ा प्रसाद दिया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद दिया। और फिर मैं उसको लेकर के बाहर आते हुए जल प्रसाद लेकर के मैं बाहर निकल गई। अब संगत जी, मैं फिर बाहर आई, जोड़ा मैंने अपने पहने और फिर मैं चलती हूँ संगत जी, और फिर उसी खम्बे की तरफ मैं देखती रही। मैंने सोचा शायद पहली बार मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा, मेरी डोरी ना फिर इधर उधर गिरी होगी, कहीं बैठ के उठ के मैंने एक एक खम्बा चलते हुए देखा है। संगत जी, मेरी डोरी ना कहीं नहीं थी, पता नहीं संगत जी वो इतनी ही देर में वो डोरी कहाँ गायब हो गई
कैसे गिर गई, कहाँ गिर गई, लेकिन वो डोरी संगत जी टूटी थी। ये पीछे वाली आंटी ने भी देखा था। मेरे अनारकली सूट में एक तरफ डोरी थी, एक तरफ नहीं थी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, जो मैं अरदास लेकर के गई थी, जो मेरे घर के संकट थे, वो आपने दूर करे हैं और आपने अपने साथ ले लिए थे। आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, मैं आपको बहुत 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 मान सम्मान देती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे भूल चूक होती है गुरुपा। मैं आज जो मंदिर में आई हूँ, अपने भूलों के प्रायश्चित के लिए ही आई हूँ। प्रायश्चित के साथ साथ मैंने आपसे अपने घर के लिए अरदास भी करी है गुरुपा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भूलों को माफ़ करें, जो मुझसे गलती हुई है आप उसे माफ़ कर दीजिए, उनकी मुझे माफ़ी दीजिए गुरुपा। और मेरे घर में खुशहाली बना के रखें। मैंने हमेशा गुरुपा यही मांगा है, यही चाहा है कि आप मेरे अंग संग रहिए, चरण शरण दीजिए। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं गुरुपा। कोई लम्हा ऐसा ना हो कि मैं आपको याद नहीं करूं। हाँ गुरुजी, मुझे आपके जो वो आप इशारे देते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो प्रॉपरली मुझे समझ में नहीं आते, कुछ कुछ समझ में आते हैं लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आते हैं। गुरुपा, आपने मुझे बोला है कि तेरे घर में मतलब मेरे घर, तेरे घर में कुछ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में क्या है। जितनी चीज़ें मुझे समझ में थी संगत जी, वो मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन अगर कुछ मेरे घर में बच भी गया है तो गुरुपा आपने ही उसे निकालना है और मेरे घर की सारी नेगेटिविटी आप ही ने दूर करनी है गुरुपा। वैसे गुरुजी, जहाँ आप हैं, जहाँ आपका पहरा है, आपका पहरा हमेशा मेरे घर में है गुरुपा। कभी भी तेरे ऊपर संकट है, कल अमावस है गुरुपा, अमावस के दिन आपने कुछ उपाय करने के लिए बोला है, उसको मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा, जितना हो सकता है। और गाय को भी मैं खीर और रोटी खिलाऊंगी और दिया भी जलाऊंगी गुरुपा। और आपका बाकी और आपने जो जो बोला है, आज मैं महामृत्युंजय जाप करने के लिए बोला है, अखंड दिया जलाने के लिए बोला है। गुरुजी, मैं अखंड दिया तो नहीं जला पाऊंगी, मैंने अपनी एलेक्सा पे महामृत्युंजय जाप लगा करके रखा हुआ है। गुरुजी, जैसे आपने मेरा भला किया है वैसे ही सरबत का कल्याण कीजिएगा गुरुपा। और अभी कुछ समय के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जल्दी ही अपने मंदिर में बुलाइएगा और हम सब के कष्टों को दूर कर दीजिएगा। जैसे आपने मेरे कष्ट दूर किए हैं, सभी के कष्ट दूर कीजिएगा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।